लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं निर्जर खुलो बातों ने पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ए शरण बखना छोड़िए राखिए माहे नैनन। इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। कदम लाग करूं से जदा पकड़ के दो पाए। हुक्म करत हैं माशू के बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूके। ये हुक्म में दृढ़ किया रोज क्यों नहीं होते टूक टूके। श्रीबंदो शतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने हरिश्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। ये जो सुख है तुम दिखते सो तो स्वरूप है दुखे। तुम मिले मांग्या मैं दिखाया तो मैं आओ अपने बीच सुखे। तो मैं आओ अपने बीच सुखे। जिनको इच्छा राखो जिन्हें तुम कोई इच्छा राखो। अब धाम दुल्हा अक्षरार्थी से प्राणनाथ जी श्री राजदास जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से बड़े वृत्त है जिसमें परमधाम का वर्णन आया हुआ है। वृत्त का मतलब होता है अपने ध्यान को केंद्रित करना है। ये वृत्त है, चर्चनी है, निजान संप्रदाय का बहुत अमूल्य धरोहर है। ये चर्चनी का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान किसी दुनिया के अंदर मिलेगा 14 लोक नहीं मिलेगा। मात्र मिलेगा तो केवल बस निजान संप्रदाय के अंदर मिलेगा। परमधाम क्या है, परमधाम बना कैसा है, कहाँ परमधाम है। दुनिया तो परमधाम परमधाम नाम लेती है, शब्द। यहाँ परमधाम का वर्णन होता है, परमधाम की रचना का वर्णन होता है, परमधाम क्या उसका वर्णन होता है। इसलिए जो है कि अब ऐसे बड़ी वृत्ति के आधार पर जो है कि स्वयं राज महाराज फरमा रहे हैं कि हे सुंदर साजे, ये आपने दुख रूपी खेल मिलकर मांगा है, मिलकर के मांगा और मांगा है, हमने आपकी इच्छा पूरी किया है। अगर इच्छा पूरी करते तो आप कहते कि मेरी इच्छा पूरी करते, आप कैसे आशिक बनते हो। फिर राजी कहते भाई मैंने आशिक का दावा लिया है, आप इच्छा तो पूरा करना पड़ेगा। फिर आप मेरे माशूक में आशिक हो, फिर आशिक का जो काम होता है तो अपने माशूक की इच्छा को पूरा करता है। हमने दुख हमने दिया, आपने मांगा है, लड़ कर झगड़ के मेरे से मांगा है, इसलिए हमने आपकी इच्छा पूरी की है। इसे मेरा किसमें दोष नहीं, कह रहे मेरा कोई कसूर नहीं, आपने मांगा हमने दिखाया है। लेकिन कह रहे हैं ये जो आप संसार का सुख देख रहे हो, संसार में सुख देख रहे हो, यहाँ संसार में सुख है ही नहीं है। सुख नहीं, दुख ही दुख है। जो आपको संसार में सुख लग रहा है, सुख भास रहा है कि सुख है, और सुख नहीं बल्कि दुख है। सुंदरता आपकी अज्ञानता, आपकी भूल है। हाँ ठीक है, सपने में राजा महाराज बन जाते, बहुत खुशी हो जाते हैं, हम तो राजा बन गए, रानी बन गए, कुछ नहीं, खाक है। फिर ऐसे संसार सपना है। यहाँ का जितना कोई सेठ है, कोई महाजन है, कोई करोड़पति, कोई लखपति है, लेकिन सब झूठा सपना है, कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं अब जो है कि सब मिल करके जो है कि सुंदर साजी
अपने घर परमधाम की याद करो। परमधाम सुख ही सुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं है, वहां प्यार ही प्यार है और नफरत का नाम निशान। ऐसे अपने सुख के घर परमधाम को छोड़ करके जहाँ प्यार ही प्यार बरसता रहता, जहाँ आनंद ही आनंद की धूम मची रहती है, क्यों दुख को देख रहे हो? इसे मिल करके अब जो कि कोई इच्छा मत करो। इच्छा किया ना, दुख इच्छा किया, कितना दुखी हो रहे हो बे? दुख की इच्छा किया कि हमें दुख देखना चाहिए, कितना दुखी हो रहे हो। अब जो है कि संसार के अंदर अब दुख की इच्छा मत करो, फिर हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, छोड़ भूल जाओ अपना। फिर ये संसार दुख ही देने वाला है, जितना चाहना करेंगे दुख ही मिलेगा। इसलिए अब कोई इच्छा मत करो अपने अंदर माया की। अबे देखो खेले बनाए। अब देखो खेल बना करते, इस खेल को जो है कि खेल के रूप में बना करते। खेल है ना, जब खेल को खेल में देखेंगे तो आनंद आएगा। जब खेल को खेल, जैसे पिक्चर होता है, पिक्चर जैसा भी डेंजरस बड़ा खतरनाक हो, लेकिन जब होश में देखते बड़ा आनंद आता। वाह वाह, बहुत आनंद आता। आज जब उस पिक्चर में हम गुड्डू बजाते हैं तब रोने लगते हैं, फिर चीखे मारने लगते हैं। फिर क्यों, क्या बात हो गई अभी? क्योंकि आप पिक्चर में खो गए होंगे। खो मत। कहते हैं कि करो मत, मतलब करो लेकिन मरो मत संसार के लिए। हाय हाय मत करो संसार के लिए। करना सारा काम करना है अपना, लेकिन मरना नहीं इसके लिए। कुछ मिलने वाला नहीं मर करके। इससे कहते हैं अब जो है कि पता चल गया कि संसार खेल है, दुख का खेल है। सो झूठा वो दुख का खेल सपना है, सपने का दुख का खेल। सुंदर साथी, ऐसे खेल को खेल के नजर से देखा जाए तो मजा आता, आनंद आता है। जब खेल को हकीकत हम सच्चा समझे दुखी होंगे। फिर खेल को जब हकीकत के रूप में सच्चे रूप में देखें तो दुख होना ही, दुखी होना ही पड़ेगा। सुंदर, इस खेल को सपने का खेल समझो। सपने के परिवार, सपने के संसार, सब कुछ सपने का है, कोई दुख होगा ही नहीं। जब सपना देखा जाता है ठीक है, सपने दुखी है, लेकिन सपने के बाद जब जगते तब कोई दुख होता है क्या? कोई दुख नहीं होता है। इसलिए अब तो जग गए हो, अब तो पहचान कर दिया गया है कि संसार सपना है। आपको पहचान कर इलम के द्वारा पहचान कर दिया है। जागृत ज्ञान है ना, इस जगह में सपना सपना होता है, ऐसे जागृत ज्ञान आया हुआ है। ये जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान जो है आपको बता रहा कि संसार सुंदरता सपना है। इसको सपने के रूप में देखो। जो चाहो सो मांग ले। अब कह रहे हैं कि राज्य कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं अब इच्छा पूरी होगी नहीं हुई, और कुछ मांगना बाकी रह गया, और कुछ मांगना बाकी तो मांगना तो मांग लो मेरे से, इच्छा पूरी कर लो, फिर दोबारा परमधाम मेरे से मत कहना हमारी इच्छा पूरी बाकी रह गई, हमको ही दिखा दो। फिर इस राज्य कह रहे हैं दुख में आप खेल में आए ही हो, जो मांगना मांग लो हमारे से, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तुमको सब कुछ दिया बताए। बस राज्य कहते हमने सब कुछ तुमको बता दिया है। आग मांगोगे फिर तो जलोगे, आँच आएगा, फिर और बर्फ मांगो तो ठंडक मिलेगा। ये संसार आग का गोला है, पूरा 14 ब्रह्मांड आग का गोला है। पाताल से निराकार तक आग ही आग धधकता रहता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्यादेश, मस्त अग्नि अग्नि धधकती रहती है। नजर कितनी प्रकार की आग है, 1 2 4 नहीं है, कई प्रकार की आग है। सुंदर सा अगर संसार का भाई, अब संसार का जो अगर सुख मांगना तो सुख तो है ही नहीं, अगर मांगना चाहते मांग लो, फिर दुखी होगे फिर तुम। और परमधाम में सुख ही सुख, आनंद ही है। अगर परमधाम चाहते परमधाम मांग लो। 2 चीज है, दुख चाहते मांग लो संसार, फिर मेरा दोष मत देना। परम सुख चाहते परमधाम मांग लो, फिर 2 में एक ही मिलेगा। जिन मोमिनों को अरस से, जिन मोमिनों को अरस, जिन मोमिनों को परमधाम से लेखे भेजत हके कला में। खुद राज्य महाराज ऐसे मौन ब्रह्मशिष्टों को जो है इसके जो ब्रह्म से आकर भूल गई हैं, गर्क हो गई हैं, ऐसे ब्रह्मशिष्टों राज्य परमधाम से पत्र पर पत्र भेज रहे हैं। कितने पत्र भेज रहे हैं? 4 वेद भेजा, 4 वेद पत्र भेजा। 4 वेद को भेजा, नहीं हमको शक्ति हुई। 18 पुराण भेज दिया तो भी नहीं जग रहे हैं। 6 शास्त्र भेज दिया तो भी नहीं। 100 उपनिषद भेज रहे हैं। वो कितना ग्रंथ भेज दिए, सारे पत्र हमारे लिए। फिर पुराण भेजा, बाइबल भेजा, इतना पत्र भेज रहे हैं, फिर भी नहीं जग रहे हैं। पत्र हजारों पत्र जितने हैं, कबीर के बीजक हमारा पत्र है, पूर्णानंद के वाणी हमारा पत्र है,
सारे पत्र हैं, इतना पत्र मतलब जो है कि सारे जितने ग्रंथ संत साहिब सब में हमारी गवाही आई, सब में हमारी बात आई है। सब राज्य ने फिर हमारे वास्ते भेजा हुआ, रामायण हमारे लिए भेजा, गीता हमारे लिए भेजा, भागवत हमारे लिए भेजा हुआ है, इतना समाचार पत्र भेजा हुआ। नहीं हम जग रहे हैं तब आकर खुद आना, वाणी भेजा, वाणी लेकर आ गए। फिर इससे कहते हैं इतना हम पत्र आपको भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, फिर भी आप जगते नहीं हो, विचारते नहीं कि राज्य इतना पत्र क्यों भेज रहे हैं। इंसान तो 2-4 पत्र के अंदर जग जाएगा, और इतना पत्र आ रहा है, कहीं रिश्तेदार से 2-4 पत्र आ जाए भागे जाएंगे अपना, फिर और राज्य 1000 पत्र भेज दिए, फिर संसार छोड़ते ही नहीं है। कहते हैं पत्र हम पैदल में क्रम से भेजते जा रहे हैं, यूं करके समझावते, इस तरह से, और भेजने के बाद समझा भी रहे हैं, सदगुरु के रूप में खुद समझा भी रहे हैं। कौन कह रहा है? राज्य महाराज, कि हम ही जो है कि सदगुरु के किसी का तन हो, लेकिन समझाने वाले हम हैं, हम ही खुद आपको समझाते हैं। पीछे दीन इस्लाम में, पीछे दिन इस्लाम क्या काला धर्म कहते किसे हैं? धर्म का मतलब होता है बस अपने घर को याद करना, ये सच्चाई है। अधर्म का मतलब क्या होता है? कि पराये घर को अपना घर मान लेना, पराये घर को, सपने को, झूठ को सच्चा मान, तो अधर्म पाप है भाई। हमने पाप किया है कि जो सपना संसार सपने का ब्रह्मांड है, सपने खेल, इसको अपना हकीकत में मान ले कि हमारा घर हमारा परिवार है, ये पाप है। घर हमारा परम धाम है, राज्य हमारे, अपने घर को जो दूसरे घर को अपना घर बना लिए हैं, फिर किराए के मकान को, ये सब तो किराए का मकान, सारा संसार किराए का मकान है कि नहीं है? कुछ दिन के लिए हुए छोड़ना तो पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। सराय खाना है, धर्मशाला है, मुसाफिर खाना कहा जाता है, संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई रहा नहीं यहाँ पर भी, चाहे जितनी संपत्ति माल मकान सब छोड़ के जाना पड़ेगा। भी कैसे आपको कहलाएगा भाई? अगर हाँ आप रहते हैं तो आपको क्या बात है, आप रहने वाले नहीं, यहाँ रह ही नहीं पाओगे अपना। इससे कहते संसार दुकानदार सपना है, झूठा आपका नहीं है, आप बस पाप कर रहे हो। अपने घर को, अपने प्रीतम को, अपने मालिक को छोड़ कर करके और दूसरे को अपना बना रहे हो। हक सुभाने जिनों को, हक सुभान जगत हक सुभान राजा जिन ब्रह्म शिष्यों को, पल पले करते यादे, पल पल करते याद करते हैं जिन ब्रह्म शिष्यों को, ब्रह्म आत्माओं को, हम ब्रह्म शिष्यों को पल पल याद कर। सोचिए कितना प्यार भरा है, कितने प्यार समझा रहे कि राज्य हमको पल पल, मेरी ब्रह्मशिष्टियाँ कब आएंगी, मेरी आत्माएं कब आएंगे मेरे पास में, कब सपने में, कब तक भूली रहेंगे, फिर कब आएंगे फिर। इतना दुनिया नहीं याद करेगी, इतना दुनिया क्यों? दुनिया तो स्वार्थी है, वो क्या याद करेंगे? दुनिया को जब तक मतलब होता तब तक याद करते हैं, मतलब पूरा छोड़ दिया, नाक मार दिया, फिर कोई मतलब ही नहीं। फिर दुनिया स्वार्थी है, अब वो अपने हैं, सपने वाले झूठे हो जाते हैं, मतलब पूरा हो गया, खत्म कर दिया नाता रिश्ता अपना में, वो कोई मतलब नहीं उनका, वो अपने सच्चे प्रीतम है। इससे कहते हैं राज्य महाराज कह रहे हैं हम आपको पल पल याद कर रहे हैं। आपको तो माया से फुर्सत नहीं है, अभी संसार से फुर्सत नहीं है, इतने प्यार से कह रहे हैं हम पल पल आपको याद करते हैं। पैदल पे भेजते पैगंबर, पैदल पे एक पर एक क्रमशः हम पैगंबर भेज रहे हैं। पैगंबर भेजे कैसे? ओहो, ईसा को भेजा, मूसा को भेजा, दाऊद को भेजा और मोहम्मद को भेज दिया। लास्ट में मोहम्मद, लास्ट मोहम्मद साहब है। इधर देखिए राम आए, कृष्ण आए, इतने 24 अवतार आए हैं, ये वेद व्यास आए, सुखदेव मुनि आए, फिर ये सब पैगंबर है। कबीर आए, गुरु नानक आए, फिर सूरदास आए, फिर और ये जो है कि सब के सब पैगंबर हैं। इतना पैगंबर सब आकर गवाही दे रहे हैं, अरे ब्रह्मशिष्यों तुम्हारा घर परम धाम है, झूठे संसार क्यों तुम मर रहे हो अपना दिन। कहते इतने पैगंबर एक से भेजते जा रहे हैं, करने याद असले बुनियादे, इसलिए कि तुमको आपको अपना घर याद हो जाए, आपको अपना घर याद दिलाने के लिए। ये संसार झूठ, सब के सब जितने साधु महात्मा वही पैगंबर आते हैं, जहाँ अवतार आते हैं, सब बताते हैं कि संसार झूठा है, सपना। कोई कहता अगर सच्चा बता दिया जाए, कोई नहीं कहता संसार सपना है, सपना सच्चा है। सब कहते संसार सपना है, झूठा, नाची नाबुद है। जैसे होता है कि आकाश में रंग बिरंग के बादल खिल जाते हैं, फिर
शास्त्र में बताया हुआ जैसे रंग आकाश में रंग बने बादल खिल जाते हैं, लगता है बादल में फूल खिले हुए, अरे बादल में कहीं फूल खिलेंगे भी? यहाँ रंग और बादल फूल जैसे दिखाई देते हैं। भ्रांति हमारी अज्ञानता है। ऐसे संसार में जो कि हरे भरे बाग बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, संसार बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा उदाहरण दिया शास्त्रों के अंदर भी, जैसे खरगोश होता है, खरगोश जब दौड़ता है ना तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, तो कान खड़ा हो जाता है कि इसमें सिंह आ गया है। खरगोश से सिंह होता ही नहीं है। सिंह होता है क्या? दौड़ते जब कान खड़ा हो जाता है दौड़ते हुए तो लगता है सिंह आ गया है। ऐसे संसार कुछ है नहीं। इतना उदाहरण दे रहे हैं। और क्या उदाहरण दिया? बंजा नारी, बंजा स्त्री होती है, श्रृंगार कर लिया तो लगता है इससे पुत्र, बंजा स्त्री पुत्र होता ही नहीं। ऐसे संसार झूठा है, कोरा झूठा संसार, कोरा झूठा है, कुछ है ही नहीं इसमें। बस केवल अज्ञानता का सुख लग रहा है। यहां तक कह दिया है, तक के अंदर कह दिया ना। फिर ये क्या है? जैसे सूखी हड्डी होती है, सूखी हड्डी, और कुत्ता चचोड़ता है, फिर कहां से मिल जाता है भाई? कुत्ता सूखी हड्डी को चचोड़ता है, अपने मसूड़ों को फाड़ कर करके खुश होता है, फिर हड्डी मजा आ रहा भी। ऐसे हम मर रहे थे। ऐसे अनमोल जीवन को जो है, जिस जीवन से अखंड सुख में पाना है, अखंड सुख छोड़ कर करके ऐसे कुत्ते जैसा हमारा जीवन हो गया है। झूठे शरीरों को, खाकी शरीरों को, मिट्टी के नरक के शरीरों को, इसके पीछे मर रहे हैं। क्या रखा है इसमें? इस नरक के शरीर को क्या रखा हुआ है? क्या इसमें पड़ा हुआ है? इतना इतना तक समझाते शास्त्र में लिखा हुआ, सारे संत, सारे महापुरुष समझा रहे हैं, संसार कुछ है नहीं, सपना है, मुर्दा है, मुर्दे से मिलने वाला नहीं है। मुर्दा को कुत्ता चचोड़ता है, फिर हम तो इंसान कहलाते हैं, फिर ज्ञानी कहलाते हैं, फिर भी नहीं हमारे पास विवेक आता है। फिर कहते हैं सुंदर सा जी, समझ लो फिर संसार है मुर्दार, या कुछ कभी अखाने वा कोई ने अघाया है, न तुम अघा सकते हो। मोमिन दिले अरस करे। अरे राज्य कह रहे हैं कि हमने मोमिनों के दिलों का रस बनाया हुआ है। पुराने पाक में लिखा हुआ है मोमिन दिल कलू हक ताला, जो मोमिनों का दिल है हक ताला का घर कहलाता। पानी के अंदर परम जाकर दिया है, ऊपर तले अरसना का अरस का है मोमिन दिल। राज्य का हमने तो आपके दिल को मोमिन घर बनाया हुआ, आपके दिल के अंदर मैं निवास करता हूँ, लेकिन हमारी आपको यादें नहीं आती है, हमारे से प्यारे नहीं, फिर हमारी खोजे नहीं, फिर हम क्या करें भाई? राज्य का हमने तो आपके दिल का रस बनाया हुआ, आपके दिल में बैठक बनाई है, लेकिन मेरे से कोई आपका जरूरत ही नहीं है। माया से, परिवार से, संसार जरूरत है, इससे मैं दिखता ही नहीं। फिर काश मेरे से प्यार करो, मुझे याद करो, तो मैं सामने दिखूंगा। ले धरा अपना तखते, ले धरा अपना तखत, ले धरा अपना तखत गाते हैं। ले धरा अपना तखत, अर्थात मोमिनो तुम्हारे दिल के अंदर जो है हमने अपना तखत रख दिया हुआ है। अपना तखत, अपना सिंहासन मोमिनो तुम्हारे दिल में रख दिए हैं। आगे आ जाइए, जगह काफी है, क्यों पीछे जगह, इतना जगह छोड़ के बैठते भी। पीछे वाले सुंदर से परेशान होते हैं। तहाँ बैठे बाता करे, तहाँ बैठे बाता करे, तहाँ बैठे बाता करे। कहते हैं हम आपके दिल में बैठ करके आपके दिल में अपना तखत लगा दिया हुआ, तखत सिंहासन लगा दिया, और आपके दिल में तखत लगा करके और बातें भी करते हैं आपसे, लेकिन आपको सुनाई देता ही नहीं। कोई अपना बगल में बैठा हो, उनसे बात सुननी नहीं चाहे, फिर क्या सुनाई देगा क्या? अब वो तो सुनाना चाहता, लेकिन हम सुनना चाहते ही नहीं। फिर राज्य हमारे दिल में बैठे हुए हैं, हमसे बात करना चाहते, लेकिन हम उससे बात करना चाहते ही नहीं। तुम कह दिया क्या? तो सभी कहते हम तो तुम्हारे दिल में बैठा हूँ, तुमसे बात करना चाहते हो, लेकिन तुम तो मेरे से बात करो, तब तो बात होगी। भी नहीं जी, बादराय राज्य वाणी के रूप में आ गए। फिर अब कह रहे बात, मेरे से बातें तो करो। स्वरूप साहब को बाँचना, राज्य से वार्तालाप करना हो गया। साक्षात स्वरूप साहब कहा जाता, क्या कहा जाता? स्वरूप साहब कहा जाता। जब साहब का स्वरूप कहते हैं, कहते ही स्वरूप साहब, तो हम बातें क्यों नहीं कर रहे?
बाँचेंगे तो बातें करेंगे भी, ऐसा लगेगा जब पुरुषों से बाँटेंगे आपको पता लगेगा हम राज्य से बातें कर रहे हैं। होता है ऐसा, बातें होती हैं बिल्कुल हमारे दिल की बातें, जो दिल में प्रश्न होता है जवाब मिल जाता है। देखिए तब जरा, हर बात का हर प्रश्न जवाब वाणी से देते हैं राजन। इसे साक्षात स्वरूप साहब कहा जाता है। किसी प्रकार का प्रश्न हो, कोई समस्या हो अपना में, आप वाणी पढ़ी देखिए, हर समस्या समाधान हो जाता है, उत्तर मिल जाता है। अंदर कहते ये तो हम ग्रंथ वाणी के रूप में, लेकिन अंदर तुम्हारे अंदर बैठे हैं, मेरे से बातें करो। हाँ राज्य हमारे अंदर बैठे हुए हैं। जैसे किसी सुंदर से बहुत प्यार होता, बहुत प्यार हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम बस हमारे साथ बैठे बातें कर रहे हैं। जब प्यार बहुत गहरा जाता, अपनापन हो जाता, तो लगता है हमारे आजू बाजू बैठे हुए बातें कर रहे थे, उनकी आवाज आ रही है, कान उनकी आवाज आती है, आंख उन्हीं दिख रहा है, फिर ये प्यार होता है। जब अगर धनी से प्यार हो जाएगा, धनी की बातें सुनाई देगी, फिर धनी दिखाई देंगे अपना, फिर धनी से आपको नजर आएगा ही नहीं, फिर ये हाल होता है। अगर धनी से प्यार हो जाए तो धनी बैठे तो हैं, वो तो हमसे प्यार करते, हम उनसे प्यार नहीं करते हैं। ताली तो दोनों तरफ से बजती है, कभी एक हाथ से ताली बजती ही नहीं है। अब एक अगला हमारे लिए मरता जा रहा है, विदा होता जा रहा है, हमको तो फुर्सत ही नहीं है, घर यही उसका नहीं है, कैसे सुख मिलेगा, कैसे काम बनेगा। इससे कहते हैं हम तो मोमिनो तुम्हारे दिल में बैठे हैं, तुमसे बात करना चाहिए, तुम मेरे से बात तो करो। पहुंचा उठना वखते क्या मते, पहुंचा उठना वक्त, अब वो समय पहुंच गया है परात्म में जगने का, परम धाम जाने का, अपने परात्म उठने का समय आ गया है। अगर इस समय नहीं उठोगे फिर पछताना पड़ेगा। वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया है परम धाम जगने का। अब नेक कहो मुत कई की, ये तो है ब्रह्म सिद्धि की पहचान। किसकी पहचान हो गई? अवतार ब्रह्म सिद्धि की पहचान बताई गई है। अब मुतकई मैंने परहेजगार, तो मुतकई परहेजगार कौन? ईश्वरी सृष्टि है। वो परहेजगार बड़े संयम से रहते हैं, बड़े नियम से रहते हैं। ईश्वरी सृष्टि के बहुत संयम से नियम से जीवन होता। अब इस सृष्टि का पहचान क्या है, उनका क्या लक्षण है, उनका क्या स्वभाव होता है, वो सुनिए। जो इनके संगे सिरदारे, जो ब्रह्मशिष्टों के साथ रहने वाली हैं, ब्रह्मशिष्टों के पड़ोसी निकालती हैं। ब्रह्मशिष्टों पड़ोसी ईश्वरी सृष्टि है। फिर इसी का ब्रह्मशिष्टों जो पड़ोसी ईश्वरी सृष्टि है, उनका हाल सुनिए। इनो नूर की ख्वाहिशें, बस ये जो ईश्वरी सृष्टि है, इनके अंदर नूर की ख्वाहिश रहती है। मुझे अक्षरधाम मिल जाए, मुझे अपना अक्षरधाम अपना घर मिल जाए, यही ख्वाहिश रहती है। रहे देखन चाहे बिहारे, बस इनके दिल में ईश्वरी सृष्टि के अंदर एक ही रहता है कि अक्षर में हमारे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते, क्या करते हैं, कैसे हैं। फिर इस सृष्टि के अंदर यही तमन्ना होती है। नूर चाहे दीदारे, जो अक्षर ध्यान दिए, जो अक्षर ब्रह्म है उसने चाहा, क्या चाहना किया? अक्षरातीत के मोहर में प्रेम सग वर्तत सो शुद्ध। ये अक्षर मैंने चाहा कि परम धाम में राज्य महाराज रूहों के साथ कैसा प्यार करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, कैसी चाहना करते हैं, कैसी लीला करते हैं। ये अक्षर ने चाहना किया था। रूहने का दिखने, क्या रूहों का प्यार, राज्य से रूहों का प्यार कैसा, रूहों का प्यार राज्य से कैसा, ये अक्षर ने चाहना किया था। सो खास गिरो कहे मुतकई, है कि जो है मुतकई मैंने इससे शिशु खास कहा, आम खास 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 आम जिस खास इस खास ब्रह्म सृष्टि। आपसे ब्रह्म सृष्टि के पड़ोसी हैं ईश्वरी सृष्टि, और अक्षर के सुरता के स्वरूप है। इस सृष्टि कौन है? अक्षर के सुरता के स्वरूप, अक्षर ब्रह्म ही जो है। बस परम धाम को जो देखो, दुख सुख आनंद प्यार प्रेम देखने इच्छा चाहना किया था। देखिए कैसे भाई, तो देखने के लिए वही अक्षर ब्रह्म 24,000 ईश्वरी सृष्टि के रूप में धारण कर लिया। 24,000 इस सृष्टि के रूप में अक्षर ब्रह्म की सुरता धारण कर लिया, क्योंकि इस सृष्टि के परात्म परम धाम अक्षरधाम है ही नहीं है। वहां तो अक्षरधाम के अक्षर ब्रह्म है, उनकी राजधानी महालक्ष्मी है। फिर और तीसरा तो कोई है ही नहीं है। फिर इसे ईश्वरी सृष्टि अक्षर की सुरता के स्वरूप है। वो भी इसलिए अक्षर ने ऐसा किया है क्योंकि अक्षर ब्रह्म के आत्मा पर ध्यान दीजिए, गहरी बात है थोड़ी सी। अक्षर ब्रह्म के आत्मा पर जो है राज्य का आवेश विराजमान होकर के जो काम करे राज्य में। आज राज्य का आवेश डायरेक्ट आएगा नहीं, राज्य का आवेश अक्षर के आत्मा पर होकर आया हुआ है।
इस अक्षर आत्मा ने सोचा भी हमारे पर तो राज्य रहेंगे, हम तो सुख ले नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि हमारे आत्मा से राज्य अपना काम करेंगे, फिर हम सुख ले नहीं पाएंगे। अक्षर ने पहले चालाकी कर दिया, या सुख लेने के अक्षर ने 24,000 श्रुता से अपने श्रुता से 24,000 सृष्टि तन धारण कर लिया हुआ है। तीसरी सृष्टि होंगे भी, वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे भी, वो सृष्टि हमारे अंदर आई तो सुख मिल जाएगा। ये कारण है सुंदर सा, इसलिए कि अक्षर ने इसे तन धारण किया हुआ है। रहे संगे मोमिन, ये जो खास कहलाते हैं सृष्टि, हरदम मोमिनों के साथ रहते हैं, मोमिनों के साथ नहीं छोड़ते सृष्टि। तिनको एने मुर्दारी की, उनको स्त्री सृष्टि को, स्त्री सृष्टि अभी वैश्विक की बात चले, स्त्री सृष्टि है उनको भी जो मुर्दार संसार है। संसार क्या मुर्दार है? सपना जिंदा होता है, मुर्दा होता है भाई? जब संसार सपना मुर्दा नहीं होगा क्या? अरे यार जीव ही मुर्दा है सुंदर सा जी। अगर जीव है तो जीव मुर्दा कहा जाता है। जीव क्योंकि माया का स्वरूप है, जीव सत्य है, जीव जड़ है, इसे जीव को भी मुर्दा कहा गया। एक चेतन है तो आत्मा चेतन है। अगर जीव जिंदा होता तो जीव को अपने पीव का शुद्ध होता भी, और जिसको अपने घर का शुद्ध नहीं है, अपने पिया का शुद्ध नहीं, तो उसको मुर्दा ही कहेगा भी। और जीव का घर कहाँ है? जीव का घर तो नींद है, मौत होता है, मौत से सारे जीव पैदा हुए हैं। तो मौत से पैदा जीव पर मौत होती ही तो नींद होता है। नींद का कोई आकार होता ही नहीं। जैसे नींद का कोई आकार नहीं होता, ऐसे नींद से जिस सृष्टि पैदा हुए उनका क्या आकार होगा? जिस सृष्टि का कोई आकार है ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर ये तो यह कि वैवस्य जैसे समुद्र से लहरें उठती है, ऐसे लेकिन मोह सागर से पैदा होते हैं, मोह सागर में समा जाते हैं। उस मोह तत्व से रोजाना तो गाते रहते हैं, मोह तत्व पज्य है जो सो तो पज्य नहीं, सो तो पज्य नहीं, जो तो मोह तत्व से जो पैदा हुए सो तो रहे, उन्हें कोई रहते ही नहीं है। जिस सृष्टि कोई अस्तित्व ही नहीं सुंदर साजी, जिस सृष्टि पैदा होते लय होते ही रहते हैं, दिखने मात्र के हैं, रहे ना कहूँ आसे। इन स्त्री सृष्टि को जब मुर्दार संसार का कोई आशा होता ही नहीं। इस सृष्टि बात कर रहे हैं, इस सृष्टि के मुर्दार संसार कोई आशा नहीं, धान दौड़ मान समान पर कुछ आशा रहता ही नहीं। एक आशा होता धनी के प्यार की आशा होती है। जो अक्षय ने चाहना किया था कि राज्य और रूह से कैसा प्यार करते हैं, कैसा प्यार रूह का, वो चाहना रहती है, सृष्टि के अंदर रहती है। सुहबत रहे मोमिन की, और ये सृष्टि है वो सोबत किससे सोबत? ब्रह्म सृष्टि सोबत करती है, ब्रह्म सृष्टियों का साथ करती है, ब्रह्म सृष्टि संगत करती हैं। रहे ईमान दृढ़ विश्वास। और क्या इस सृष्टि की बात है? सृष्टि के जो ईमान है पक्का होता है, दृढ़ विश्वास होता है कि राज्य ही अक्षरातीत है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है, वही हमारे आत्मा के धनी मालिक है। जरा भी शंका नहीं होता इस सृष्टि का। इस सृष्टि के अंदर भी पक्का विश्वास होता है राज्य के प्रति। इनों को छीटे दिमाग की, लेकिन इस सृष्टि के अंदर क्या है? इनके अंदर कितना भी ज्ञान हो जाएगा, कितना भी ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अहंकार का छीटने हो, छीट में दाग होता है, जिस कपड़े दाग लग जाता है ना, फिर ऐसे जो है कि इनके अंदर गुमान अहंकार किस ज्ञान का, धन का, पद का छीट भी नहीं लगेगा, छीट भी नहीं लगेगा। इनके अंदर गरीबी होती है, विनम्रता होती है, नम्रता होती है। इस सृष्टि के अंदर है रहे ना कछु रंचक, जरा मात्र भी संसार की चाहना नहीं होती है, संसार की कामना होती है इनके अंदर है। मिलावे रूहन में, बस एक ही है कि जो ब्रह्म सृष्टियों को मिलावा है, जहाँ ब्रह्म सृष्टियों को मिलावा होगा, मेला होगा, जहाँ ब्रह्म सृष्टि इकट्ठे होंगे वही ये जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे क्या चर्चा हो रहा है, कहाँ की चर्चा हो रही है, परम धाम में किस पक्ष की चर्चा हो रही है। बस से परम धाम की चर्चा सुनने के लिए लायक रहेंगे। हाय मुझे कौन परम धाम चर्चा सुनाएगा, कौन मुझे बताएगा? फिर ये सृष्टि की चाल है। तीनों सो रहे ईसा के, बस ब्रह्म सृष्टियों से ही सृष्टि का प्यार रहता है। इस सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों से प्यार करती है। पैर न काहूं सो राखे, और क्या भाई? बड़ो से प्राणनाथ प्यारे की जय। किसकी पहचान चल रही है? ईश्वरी सृष्टि की। अब देख लीजिए, ये दर्पण है, ये दर्पण है, दर्पण दिखा रहे हैं फिर हम ब्रह्म सृष्टि है किसकी सृष्टि है। ये दर्पण चल रहा है, जिस दर्पण में देखते हैं अपने दर्पण में चेहरा, ऐसे साहित्य दर्पण होता है, साहित्य दर्पण कहा गया। अब ऐसे ब्रह्म सृष्टि का दर्पण तो हो गया,
देख लिया कि ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या होती है। इस सृष्टि की पहचान होती है, और इस सृष्टि का जो है कि दर्पण चल रहा है कि सृष्टि में है कि नहीं है, ये बता रहे हैं। रहे सज्जनता सन्मुखे। बस बिल्कुल इस सृष्टि अगर है तो उनके अंदर गरीबी होगी, विनम्रता होगी, सज्जनता होगी, सरलता होगी, फिर कठोर दिल नहीं होगा, फिर विनम्रता होगी, फिर दिल में प्यार होगा, दिल में मोहब्बत होगा अपना, फिर समदृष्टि शीतल सदा। इस सृष्टि के समदृष्टि हमारे हैं और पराये हैं, वो दुश्मन है, वो इतना मतलब ही नहीं है, सब एक हमारे हैं। समदृष्टि होती है, फिर एक समान दृष्टि, एक समान होते हैं, कोई भी अपना हो अच्छा हमारे ही है, हम सबके हैं, ऐसा भाव होता है। किसी से बैर नहीं होता है, किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं, किसी से नफरत करते ही नहीं है। इस सृष्टि पहचान है पावे जी कर में सुखे। बस ये तो जयश्री सृष्टि भी वाणी के चर्चा में, वाणी के मंथन में और परम धाम की चर्चनी में इनको आनंद आता, आनंद आ गया, फिर खुराक मिल गया। फिर जब वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे, फिर उनको शांति मिलती है। इस सृष्टि को दुनिया के सोहबत में, और जो स्त्री सृष्टि दुनिया के सोहबत में जाते, जो दुनिया की चर्चा करते, दुनिया की निंदा चुगली जमा करते हैं, उनकी सोहबत में जाते ही नहीं है। दुनिया के जीवों के सोहबत संगत करते ही नहीं है, उनको तो जहर लगता है, अच्छा लगता ही नहीं है। इस सृष्टि को इनो को हके मोहब्बत के, इन सृष्टि को जो है राज्य के प्यार के मोहब्बत के कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, सिर्फ धनी से प्यार होता है। इस सृष्टि की बात कर रहे हैं, इस सृष्टि को केवल धनी से ही प्यार होता है, धनी से प्यार, धनी से मोहब्बत करते हैं, दुनिया से मोहब्बत होती ही नहीं है। इसका मतलब दुनिया से नफरत करेंगे क्या? ना, नफरत नहीं है, नफरत तब कोई दुनिया कुछ हो, फिर तो दुनिया अगले से कुछ शायद क्या नफरत करना है अभी। इससे कहते सबसे समदृष्टि होती है, सबके प्रति सब समभाव होता है, और प्यार होता है राज्य से, मोहब्बत होती राज्य से। बातें दिल सो गाए, बातें दिल सो गाए, कहते ऐसे राज्य की जो बातें हैं, राज्य की जो महिमा है, जो शोभा, वो दिल से गाते, दिल से सुनते हैं। रसना सो रटत है, और हरदम रसना से राज राज धनी धनी पिया पिया धनी गुण गाते ही रहते हैं। उस अक्षरादित्य के गुण गाते रहते हैं। अक्षर विश्व किसी गुण गाते नहीं, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, किसी की नहीं, सर्ववाले नहीं होता, एक अक्षरादित्य पार ब्रह्म का है गुणान बाद गाते हैं। उन्हीं गीत गाएंगे, उन्हीं रिझाएंगे, उन्हीं वाणी पढ़ेंगे, उन्हीं सुनाएंगे अपना। फिर ऐसे से सृष्टि चाल है, इनो की दौड़े ईमान परे। बस कहते हैं सृष्टि की जो दौड़ है, जो पकड़ है, ईमान पर पकड़ होता है। ईमान इनका हिमालय जैसा होता है, लाख संकट आएगा, दुनिया दुश्मन बन जाएगी, लेकिन ये राज्य छोड़ेंगे नहीं, ये राज्य छोड़ नहीं सकते हैं, राज्य के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। फिर इस सृष्टि रहे बका थोड़े पहचाने, हर समय के अंदर जो बका अखंड ब्रह्म की पहचान होती है कि अखंड ब्रह्म हमारा घर है, हम ब्रह्म से आए हुए हैं। अरे अक्षर ब्रह्म राज्य की 7 अंग है, स्वरूप 1 लीला 2। अक्षर ब्रह्म राज्य 2 नहीं है, एक ही है, वो लीला से 2 हो गए। कभी अलग समझे मत, अलग है ही नहीं। भी खुद राज्य महाराज है, असंख्य ब्रह्मांड बनाने मिटाने का खेल का काम करने अक्षर ब्रह्म बन गए। फिर वही राज्य में अक्षर ब्रह्म के रूप में संसार बनाते मिटाते हैं, अलग है ही। जब अक्षर ब्रह्म अलग नहीं है, अलग सृष्टि कैसे अलग हो जाएंगे भाई? अक्षर ब्रह्म भी राज्य के बाल स्वरूप है, बाल लीला करते हैं। इसे अक्षर जब अलग, अक्षर राज्य के 7 अंग है, साहिबी के स्वरूप है, तो अक्षर की सुरताएं भी तो राज्य के हैं अंग। इससे जो ब्रह्म सृष्टि वो भी परम धाम मिलाकर मगन रहते हैं, चिंतन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे परम धाम का। अहिनिस रहे बैराग में, अहिनिस रात इनके बैराग रहता है। दुनिया से बैर और परमात्मा से प्यार होता है, इसको वैराग्य कहते हैं। हाय दुनिया क्या मर रही है, कहाँ दुनिया जा रही है, हाय माया, हाय जानते झूठा है। कभी किसी का संसार हुआ नहीं आता, आए कितने चले गए, हम भी चले जाएंगे। फिर धरती वैसे वैसे है, फिर कोई लेकर नहीं गया यहाँ पे। अरे सिकंदर बादशाह कहलाने वाला भी सबको पता है, सिकंदर बादशाह का नाम सबका सिकंदर। और सिकंदर बादशाह क्या लेकर गया भाई? लेकर क्या गया? जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया सिकंदर बादशाह ने भी, और 8वीं बार 17 बार हार गया था, 8वीं बार आता जीतता है। यहाँ से कितनी असरपियां, हीरे मोती जवाहरात लूट के लगा, क्योंकि मुसलमानों ने जितना भारत में चढ़ाई किया है, यहाँ से धन संपदा लूटा है।
हीरो को झुराते लुटा था अपने सुना। यदि इतिहास बताता अब सिकंदर बादशाह 8वीं बार जीता भारत पर फिर कि मैं उसका सपना था मैं पूरे विश्व का सम्राट बनूंगा, पूरे विश्व जीत करके मैं राज्य करूंगा, फिर ऐसा सपना था, यही अखंड स्वराज्य घूमूंगा फिर। लेकिन जब जा रहा भारत जीत कर जा रहा है ना, फिर वापिस आ रहा है, जीत कर जा रहा है वापिस से, समुद्र के अंदर जो नाव पर बैठे, समुद्री नाव बैठा हुआ है, समुद्री नाव बैठे बैठे उसके प्राण निकलने लगे, प्राण निकलने लगे। फिर जब प्राण निकलने लगते हैं, निकलते निकलते अपने दीवान वजीरों से कहा, वजीरों सुन लो, मैं तो मरने वाला हो गई, मैं तो जा रहा हूं, मरने वाला हूं, अब मैं मर रहा हूं तो दुनिया जान जावे। सिकंदर बादशाह भी गया दुनिया से खाली हाथ गया। क्यों? तो सिकंदर कहता है मेरा कफन से दोनों हाथ बाहर कर देना। वजीर कहते हैं क्यों ऐसा? ऐसा नहीं किया जाता है, पूरी बॉडी को कफन में बांधा जाता है। सिकंदर कहता है मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। फिर तो कहते क्यों? तो सिकंदर कहता है ये दुनिया को पता चल जाए ना कि भारत पर 18 बार आक्रमण करने वाले सिकंदर बादशाह भी हाथ से खाली गया, यहाँ से दुनिया के लेकर जाएगी। अकल तो दुनिया खाई, इसको ज्ञान देते कि ज्ञान देकर गया कि सिकंदर बादशाह दुनिया से गया खाली हाथ गया है, हम क्या लेकर जाएंगे भाई? जो 18 बार लड़ाई किया भारत वो खाली हाथ गया, हम क्या लेकर जाएंगे? कबीर साहब ने कहा हुआ है मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे। जन्म में तो मुट्ठी बंधी थी भी, और जाते हैं तो हाथ खुल जाता है भी। क्या लेके आए जगत में, क्या लेके जाओगे भाई? क्या लेके आए हो? क्या लेके जाओ? कुछ नहीं, या लेके आएंगे कुछ जाएंगे फिर। बस अगर राज्य से प्यार कर लिया, राज्य से प्यार से अगर वो हमारे साथ जाने वाला, राज्य का प्यार वैसे भी राज्य से प्यार होता है। बस कब परम धाम जाएंगे, कब परम, वैसे प्रत्यक्ष देखिए जब धनी से प्यार होता है, धनी की पहचान हो जाती है तो संसार जड़ हो जाता है। ऐसा रहता राज्य के पास क्या पहुंचेंगे, राज्य का बुलाएंगे भी, प्रत्यक्ष रूप में देखिए। इससे कहते हैं ये संसार मुर्दार है, कोई अघाया ही नहीं। आज तो कोई अघाया किसी पेट भरा ही नहीं भी। बस एक अगर कुछ मिलना है तो राज्य के प्यार से मिलना, राज्य से प्यार करेंगे, राज्य चिंतन, वहां से कुछ मिलेगा। ममता इनके अंग में, और ऐसी स्थिति की हृदय के अंदर ममता होती नहीं है, किसी से ममता नहीं होती है। वैराग्य को होता है, ममता होती राज्य से, राज्य मेरे हैं, धनी मेरे हैं। संसार तो सपना, क्या संसार अपना होगा? जब है ही सपना अपना कैसे होगा? सपने से ममता कर कुछ मिल जाएगा? सपने से ममता कर्म होकर के क्या मिलने वाला भाई? कुछ नहीं थी। अपनी जिंदगी का तो भरोसा है ही नहीं अभी। किस पल कितनी घड़ी का जिंदगी है? पानी के बुलबुला है जिंदगी, पानी का बुलबुला है, बुलबुला खवा लेता फूट जाता है। ऐसे ही जो है कि जिंदगी पर जो है कि जिंदगी पानी बुला है, किस समय हाथ से निकल जाए पता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। इससे कहते हैं यहाँ से कोई अखाया नहीं है। ना रहे कुटुंब में परिवार, बिल्कुल स्त्री शिष्टि को जो है कुटुंब से, परिवार से, नात रिश्तेदार से कोई मोह नहीं होता, कोई ममता नहीं होती है। फिर होती ममता फिर राज्य में। ठीक है, संसार में रहा है, संसार में रहकर भी जैसे लेके रास्ते चल रहे हैं ना, फिर रास्ते चल रहे हैं, चलते रास्ते में कोई मिल गया दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे सारे परिवार चलते रास्ते के दोस्त हैं। कैसे हैं? रास्ते चलते हुए दोस्त हैं। फिर चाहे पत्नी हो कि पति हो कि भाई हो कि कोई भी हो, ये चलते हुए रास्ते के दोस्त हैं। कब साथ छोड़ देंगे पता ही नहीं है पता? पत्नी कब छूट जाए, पति कब छूट जाए, भाई छूट जाए, बहन कब छूट जाए, पता ही नहीं है। इसलिए कि कुटुंब परिवार को राहगीर का, रास्ते का साथी कहा जाता है। चलते रास्ते का जो अगर कोई रास्ते मिल गया है तो वो तो अपने घर जाए, हम अपने घर निकल जाए, साथ में देने वाला रास्ते के साथ ही अपने अपने बस घर के होते हैं। फिर जिसका मंजिल आ जाता है अपने मंजिल पे घर चले जाते हैं। ऐसे जो है कि संसार जो भी परिवार के हैं, सगे संबंधी हैं, जब समय आएगा जिसका बस छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कोई भी हो छोड़ जाना पड़ेगा। ऐसे कोई सृष्टि कोई ममता मोह करते ही नहीं है। हकीकत मार्फत के, और जो सृष्टि है बस राज्य की हकीकत क्या है, राज्य क्या है, ये उनके अंदर अभिलाषा रहती जानने की। राज्य क्या है, हम क्या है, राज्य की शोभा क्या है, राज्य करते क्या है, सारी राज्य के भेद को जानने के लिए जब उनके अंदर लड़ाई रहते हैं। और राज्य के मार्फत पहचान क्या है, फिर
इन्हों इसमें उनका को ध्यान रहता है। इन्हों को खोले द्वारे। बस कहते इन ईश्वरी शक्ति को जो है राज्य में जाके अपना हकीकत बता देते हैं, महात्मा दरवाजे खोल देते हैं। ये सुकर बजावे हकीकत। और कहते ईश्वरी शक्ति हर हमेशा की राज्य शुक्र आपकी, राज्य शुक्र आपकी, शुक्रिया राज्य शुक्र गुजार करते हैं। हम कभी करते हैं? कभी शुक्र याद नहीं करते हैं। कब सब जब खाए भोजन कर राज्य शुक्र आपके, भोजन तो के लिए आपके पास है, राज्य शो कर रहे हैं, राज्य शुक्र आपके भी, हरदम शुक्र गुजार करना चाहिए भी। उन्हीं की कृपा से हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं भी। उनकी कृपा न हो ना तो एक श्वास जी नहीं पाएंगे अपना पे। हर पल हर श्वास उनकी कृपा से हम जी रहे थे। इससे हर समय देखिए शुक्र गुजार करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मुसलमान तो देखिए इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला हम कहते रहते हैं इंशाअल्लाह ताला। इससे हमें जो है कि जो ईश्वरी शक्ति होती हैं वो राज्य की शुक्र गुजार करते हैं, हरदम शुक्रिया अदा करते हैं। राज्य महाराज बहुत आपकी कृपा है, आपकी कृपा अपार कृपा है कि आपकी कृपा से हम आपका नाम ले रहे हैं, आपकी कृपा से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी कृपा से आपका ध्यान कर रहे हैं, आपकी कृपा से हम जी रहे हैं, चल रहे हैं। इस सृष्टि ऐसे शुक्र गुजार करती हैं। कबू ना भूले गुने। कहते कभी भी सृष्टि जो है राज्य के गुण को भूलते नहीं है, राज्य के एहसान को भूलते नहीं है। राज्य इतनी मेहर करते हैं, इतना पल पल मेहर करते हैं, तो राज्य की मेहर को भूलते नहीं, हरदम राज्य की मेहर को याद करते। राज्य में पाप के पार के पार है, वाणी में कह दिया हुआ है, अगर धनी को पाना है, परम धाम जाना है, परम धाम जाना एक ही रास्ता है, एक उपाय। वो क्या उपाय है? गुण धनी के याद कर, पकड़ पिया के पाए, सुखे बैठ सुपाल देसी वतन पहुंचाए। गुण धनी की याद कर, बस हमें धनी के गुणों को याद करना। धनी के एहसान कितने एहसान है, कितने एहसान है। मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे नहीं हो पाए। हर एक एक पल में करोड़ मेहर बढ़ता राज्य का, हर पल उनकी मेहर की नजर मेहर बरसती ही रहती है हमारे पर। इसलिए कहते हैं धनी के गुणों को याद करना है, हर पल धनी के क्योंकि गुणों को याद करेंगे हमारे अंदर प्यार बढ़ेगा। किसी गुण को याद किया जाता है तो प्यार बढ़ता है, और जो अवगुण याद किया जाता तो नफरत बढ़ती है। ऐसे धनी के अंदर तो कोई नफरत है ही, तो प्यार ही प्यार देने वाले हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत करने वाले, हर तम वहाँ पर वे मेहर रखी पर नजर रखते हैं। ऐसे हर समय रहे कि बस जो ईश्वरी शक्ति है धनी के गुणों को गाती है और का पक्का ईमान रखती है अपना काम याद करे हक नियामते। बस जो ईश्वरी शक्ति हक की नियामतों को याद करती हैं। कौन कौन नियामत भाई? राज्य का नियामत में खजाना होता है, तो राज्य की नियामत क्या है? राज्य का इलम, इलम इलम नियामत है। राज्य का इलम, राज्य का इश्क, राज्य का हुक्म, राज्य का जोश और राज्य का ये सब नियामत है, ये राज्य खजाना है। ऐसे राज्य के नियामतों को क्या इलम राज्य ने दिया हुआ है और प्यार क्या बरसाते रहते राज्य में। कद ऐसे राज्य नियामतों को हरदम याद करती रहती हैं, रहे सदा प्रफुल्लित मन। और जिससे स्थिति कभी दुखी होती नहीं, उदास होती नहीं है, उदास होती नहीं है। उदास होते जब संसार की चिंता करते, तब हमारे ये नुकसान हो गया है, ये बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, ये हो गया है। संसार झूठा सपना, इसकी चिंता करे भी किसका बन गया है, बनेगा क्या? अरे संसार कुछ होता तो बनता ना भी, संसार तो कुछ है ही नहीं, बनेगा क्या? इसे ईश्वरी सृष्टि होती है एकदम खुशहाल रहती है। मेरा घर परम अखंड तो बिगड़ने वाला है ही नहीं, मेरे धनी राज्य को भी नाराज होने वाले है ही नहीं, खुशहाल रहती है भी। मेरा धनी मुझे छोड़ने वाला है ही नहीं, और संसार वाले कब छोड़ने पता ही नहीं। जो संसार से मोहब्बत करते हैं ना, आशा रखते हैं, वो निराशा में बदल जाते हैं, उनको रोना पड़ता है, वो शंका में रहते हैं। तो संसार से प्यार करने वाले, संसार आशा रखने वाले, और निराशा ही निराशा हाथ में आता है, खाली खाली। और जो राज्य से आशा रखते हैं कभी खाली रहते ही नहीं, जो राज्य से प्यार करते हैं हरदम खुशहाल रहते। तो इसलिए स्थिति हरदम खुशहाल रहती है, हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती हैं, मंगल में रहती है। क्यों? उनको धनी मिल गए, अपना धनी मिल जाए, अपना घर मिल जाए, इससे बड़ा दौलत क्या है भाई? संसार को पाकर पाया क्या हमने? अगर संसार को पाया तो पाया हमने क्या? संसार तो कुछ है ही नहीं है, तो पाया हमने क्या? कुछ नहीं पाया। चाहे लाखों का दौलत हो, चाहे सौ का जमीन हो, चाहे कुछ भी हो, सब सपना है, कुछ नहीं पाया है। किस समय छूट जाएगा पता ही नहीं है, पाया क्या? एक पल का भरोसा नहीं है। फिर
ऐसे अगर अखंड परमधाम मिल जाए तो वो पाना कहलाता है, राज्य में वो पाना कहलाता है, फिर राज्य को पाकर परमधाम को पाकर पाना कहलाता है, वरना संसार पाकर कुछ पाया ही नहीं। इसे श्रेष्ठ चीजें ऐसे धनी को पा करके धनी की पहचान पाकर खुशहाल रहती हैं। और कई लक्षण है इनमें, और भी सृष्टि के अंदर और भी कई लक्षण हैं, कई पहचान है इनके। आके सन्मुख कीजिए, बस ये तो जगह हर दम राज्य के सन्मुख रहती हैं, राज्य को याद करते रहते हैं, मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ। बस हे मेरे धनी, हे मेरे पिया, हे मेरे प्राण वल्लभ, बस धनी को याद करती रहती हैं, संसार को याद करती नहीं है। सो हिसाब क्यों कर कहूँ, कहते हैं अब कैसे हिसाब में हम कहें सुंदर साजी, ऐसी सृष्टि का तो बेहिसाब जो है कि बेमिसाल शोभा इनकी है। गिरो मुत की जानियो इस सृष्टि को मुक्त के माने परहेजगार कहा जाता है। परहेज माने संसार से चाहना न कर, संसार की चाहना नहीं, मुर्दार संसार चाहना न करना, राज्य की चाहना, उसको परहेजगार कहा जाता है, परहेज कहा जाता है। परहेज माने क्या, जैसे हम व्रत करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, और खाने पीने छोड़ने से मतलब नहीं, छोड़ना ही है संसार के मोह को, ममता को, राग को, तो ये छोड़ना चाहिए, इसको व्रत कहा जाता है। ये व्रत कहता है, हम तो खाना पीना छोड़ देते हैं, उससे क्या मिला भाई, खाना पीना छोड़ दिया, याद खाने की, कब खाना पीने, कब सूर्य डूबेगा, कब खाना खाएंगे। फिर अगर 50 रुपया का दाल रोटी छोड़ा तो 100 रुपये फल खा जाते हैं, फिर तो छोड़ा क्या भाई, फिर चिंता अलग अलग लगती है, कब खाएंगे कब खाएंगे, भी तो कर क्या 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 पाया उसमें। फिर खाइए, खूब खाइए, छोड़िए क्या, विकारों को, पापों को छोड़ना चाहिए। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, ईर्ष्या, इसको व्रत कहा गया, ये छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने में फायदा है, खाना छोड़ने में कोई फायदा नहीं है। फिर फायदा है बस विकारों छोड़ा जाए। इसे संसार से मोह, ममता, झूठ संसार है, सराय खाना, मुसाफिर का झूठा पानी दुनिया है। बस राज्य हमारे अपने हैं, राज्य को याद करें। अब कहो मुनाफक की, अब जरा मुनाफक, मुनाफा किसे कहते पता है, मुनाफक, मुनाफक वो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। मुनाफक के दुश्मन तो अच्छा होता है, दुश्मन से बच जाएंगे, तो मुनाफक से नहीं बच पाएंगे। मुनाफक वो होते हैं मुंह पर मीठी मीठी बोलेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे आप तो बच्चे हो, बहुत अच्छे हो, मैं तो आपका बस गुलाम हूँ, नौकर हूँ, इतना प्यार, इतना मीठा बोली बोलेंगे, और अंदर जहर भरा रहता है, कब पेट में छुरी भोंक दे पता ही नहीं चलता, उनको मुनाफा कहा जाता है। मुंह के मिट्टी कहते हैं, मुंह के मिट्ठू, मुंह के मिट्ठे होते हैं, अंदर जहर भरा, उनको मुनाफा कहा जाता है। और कौन, जीव सृष्टि है, जो सृष्टि है वो मुनाफा कहा गया है। लक्षणा से करी पहचाने, बस ऐसे मुनाफा जीवों का पहचान लक्षणों से किया जाता है। इन्हों का दिले दुनिया में ने, बस जिस सृष्टि का दिल तो दुनिया है, दुनिया, दुनिया की जब चर्चा नहीं करेंगे, दुनिया की निंदा चुगली नहीं करें, इनकी बातें नहीं करें, तब तक पेट में भोजन पचेगा ही नहीं, चूहा दौड़ता रहेगा। फिर कहते जिस सृष्टि का तो दिल दुनिया में ही लगा रहता है, दुनिया की चिंता, दुनिया के बातें में लग रहता है। दौड़ते सबदे जाने, कहते बस है दुनिया के वास, दुनिया के अंदर इनका ध्यान लौटता रहता है, दुनिया में इनकी अकल बुद्धि लगी रहती है, कहाँ जाए, कितना पैसा कमाएंगे, किसका लूटे, किसका खोज लूटे, ये लगा रहता है। लूट पाट, दुनिया के लूट पाट में इनका दिमाग लगता है। जुबान में ने ईमाने, तो जिस से उनकी जुबान में ईमान होता है, हम तो पक्के मोमिन हैं, तो ब्रह्म सुंदर साथ है, जुबान में ईमान होता है, अंदर बेईमानी होती है। मात्र जुबान के मीठे होते हैं, जुबान में मिठास होता है, लेकिन अंदर जहर भरा रहता है। ईमान वाले बनते, सुंदर साथ बनते, लेकिन जुबान से बनते। हम सुंदर साथ है, रहनी करनी से नहीं है, भी खाली जुबान से है। हम सुंदर साथ तारतम लिए हुए, हम पन्ना जी गए हैं, हम वाणी पढ़ते सुनते जुबान से, अंदर ईमान नहीं है। जिससे चीज पहचान होती है, दिल में नाही करारे, दिल में उनके करार होता ही नहीं है, पता ही राज्य महाराज हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिर तारतम तो हमने ले लिया हुआ है, क्या करें क्या न करें, फिर ये है दिल में करार नहीं होता है, मुकर्रर नहीं होता है, पक्का नहीं होता है कि हम राज्य के हैं, राज्य को हम पालेंगे। फिर जब राज्य हमें हमारा बाह पकड़े हुए, तारतम मिला हुआ है, और गाते भी कि बिन संबंध न पाइए चाहे कोटि न करो उपाय। अगर राज्य संबंध नहीं था तो मिला कैसे तारतम, कैसे मिला तारतम,
राज्य सर्वंता तो संबंध मिला हुआ है, इसे पक्का ईमान होना चाहिए। साके सुबे कबू ना मिटे। ये जिस सृष्टि की पहचान है कि जिस सृष्टि के अंदर कभी शंका जाता ही नहीं है, शंका बना ही रहता है, सुबह बना ही रहता है, उनके हरदम शंका 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 ही बना रहता है। प्रणाम है कि नहीं है, प्रणाम प्रणाम मत कर, प्रणाम है वह है कि नहीं, राजी है कि नहीं है, फिर ये बातें बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, फिर शंका बना रहता है, सुबह बना रहता है। जिस सृष्टि के अंदर हरदम शंका, हर बात पर चर्चा हो रही है, अरे तो ऐसे बोलते रहते करते रहते हैं। फिर वाणी पढ़ रहे हैं तो वाणी है क्या है, लिखा हुआ लिख दिया होगा, मतलब कभी इनके अंदर विश्वास आता ही नहीं, शंका सुबह बना रहता है। पहुँचे न परवरदिगारे। इससे जो है कि एक परवरदिगार राज्य को पहुंचते ही नहीं है, इनका निर्माण विश्वास आता नहीं जिस सृष्टि के अंदर है। रहे संगे मोमिन के। रहते हाँ, जिस सृष्टि में है रहेंगे, मोमिनों के साथ में रहेंगे, फिर रहेंगे मोमिनों के साथ में रहेंगे तो क्या करेंगे, कहे हम भाई ईमानदार। बस मोमिनों के साथ रह करके अरे हम भी ईमानदार हो गए, हम भी सुंदर साथ बन गए, ताता हमने भी ले लिया हुआ और बिल्कुल हम सच्चे सुंदर साथ हैं। हम तो सच्चे मोमिने। कहेंगे हम तो सच्चे मोमिन हैं, सच्चे सुंदर साथ हैं, हमें सेवे परवरदिगार। हम भी राज्य का भजन करते, हम भी राज्य की सेवा करते, ऐसा कहेंगे। फिर दिल कुटुंब में परिवार में। दिल कहाँ रहेगा, कुटुंब परिवार में रहेगा। परिवार के लिए करना, बीवी के लिए क्या करना, बच्चे के लिए क्या करना है, उनका परिवार में ध्यान रहेगा। सुंदर साथ बन गए हैं, सुंदर साथ ब्रह्म के साथ में रहेंगे, दिल परिवार में रहेगा। फिर परिवार के साथ रहे, परिवार की चिंता लगी रहेगी, रहे हमेशा गरा के। हमेशा हमेशा जिस सृष्टि का जो दिल है, दिमाग है, वो संसार परिवार में गर्क रहेगा, कुटुंब परिवार डूबा रहेगा। कबू साव चेते हुए के। हाँ, अगर कभी जो है कि सचेत सावधान होकर के बात ना कहे तरफ हके। कभी भी सावधान होकर राज्य की बात करते ही नहीं है, राज्य में सोचते ही नहीं है, राज्य को याद करते ही नहीं है। ममता मोहे अहंकार के। बस इस स्थिति का केवल ममता, घर से ममता, धन से, परिवार से ममता लगाता, मोह लगा रहता है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार, बस मेरा मेरा लड़ते रहेंगे। इस संसार सपने के संसार को, परिवार को मेरा मेरा करते रहेंगे। कबू छूटे ना अंते सकराने। कभी जो है कि अंतस्करणों से, अंदर से कि मन से, चित्त से, बुद्धि अहंकार से, देखिए ये संसार छूटता ही नहीं है, संसार का मोह जाता ही नहीं है। वाहे काहू ना दिखावहे। एक बात है, अंदर में जो परिवार संसार भरा रहता है, संसार कचरा भरा रहता, वो बाहर नहीं दिखाते हैं किसी को, बाहर बताते ही नहीं है। बाहर तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छे हैं, परमधाम बहुत अच्छा है, ये धर्म बहुत अच्छा है, बाहर बाहर बातें, लेकिन अंदर संसार भरा रहेगा, संसार अंदर कचरा भरा रहता है। कहे हम सच्चे मोमिन। और ऊपर से हम तो सच्चे मोमिन हैं, हम तो सच्चे सुंदर साथ हैं, हम सच्चे ब्रह्म सिद्धि, ऐसा कहेंगे ऊपर से। लगी जड़े पाताल में। कहते ऐसे जीव सृष्टियों की जो जड़े हैं, मूल है, कहाँ पाताल में लगा रहता है, पाताल में होता है भी, अर्थात मेरा यही कितने, ये मेरा घर है, हमें इसी में रहना है भी, ये मेरा परिवार है, बिल्कुल इतना जैसे जो कि पेड़ का जड़ जितना नीचे रहता है ना उतना मजबूत होता है, ऐसे जीव सृष्टियों का जो ख्याल है, ध्यान है, विश्वास, वो संसार में होता है। तो परिवार किसने छोड़ा, परिवार तो हम कहाँ पर के जाएंगे, जाना थोड़ी, ये संसार में रहना है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। माया असत्य मने। कहते जो माया है, असत्य है, इस असत्य माया के अंदर मन लगा रहता है। आस पास बांधे रहे। बिल्कुल आस पास, अगल बगल से संसार से बंधे रहते, इधर भी संसार, इधर भी संसार, आगे भी संसार, पीछे भी संसार, इनको चार तरफ संसारी संसार दिखाई देता है, प्राची दिखते ही नहीं, परमधाम दिखता ही नहीं है, संसार परिवार को दिखाई देते हैं। तपते रहे सब तने। हाय कहते तपत रहे, हरदम हाय हाय करते रहते हैं, परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए हाय हाय करते रहते, अंदर जलते रहते हैं, अंदर भट्टी सुलगती रहती है भी संसार माया का। श्रवणा देते सने सो। बड़े से प्यार से, प्रेम से चर्चा तो सुनी बड़े प्यार से, मन की न जाने कोई। देखिए मन का जो कि उनके मन की कोई बात जानता है, ऐसा वो सोचते हैं कि हमारे मन की कौन बात कौन जानता है, अंदर हमारे मन में क्या कोई जानता ही नहीं है। अंदर मैले बाहर उजले। ये जिस सृष्टि की पहचान, अंदर मैले बाहर उजले,
बाहर से अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा जो क्रीम पाउडर लगाए, बाल खूब चमकेंगे, बाहर से भी अच्छा धोती कपड़ा छाड़ेंगे, अंदर मैला भरा रहता था, कचरा भरा रहता फिर। इसके बाद अंदर गंदे होते, अंदर से गंदा विचार, गंदा खान पान होता है, और बाहर से सफाई दिखाते हैं। ए मिसल मुनाफक होए। क्या है? ए मुनाफों का है जमात है। जिस सिटी की पहचान हो गई, साके सुबह मीटे नहीं। कहते हैं कि जिस सिटी के अंदर कभी शंका सुबह जाता ही नहीं है। शंका सुबह क्या? जो कुछ जिस सिटी कुछ हो विश्वास उनको तो कुछ है नहीं है। जो जिस सिटी कुछ नहीं है तो विश्वास कैसे उनके अंदर होगा? अरे ब्रह्म स्थिति है, विश्वास हो जाता है। इस स्थिति में कुछ है, विश्वास। एक दृष्टि तो कुछ नहीं है, ना चीज है, ना बुद्ध है, स्वप्न है, विश्वास कैसे होगा? फिर इससे कहते हैं जिस स्थिति कुछ न होने से इनको विश्वास होता ही नहीं है। उम्मीद न दिल इस्लाम में। बिल्कुल धर्म के प्रति जो है कि दिन इस्लाम माने धर्म के प्रति, राज्य के प्रति, परम प्रति विश्वास होता है। हम परम धाम पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, हम परम धाम कहाँ जाएंगे? फिर राज्य के पास हम कहाँ जाएंगे? राज्य हमको कहाँ मिलेंगे? ये इनका हाल होता है, कहीं विश्वास नहीं होता है। ऊपर से ऐसे कहे, ऊपर से तो ऐसा कहते हैं, हमें करत दीन का काम है। ऊपर से हम तो धर्म का काम करते हैं, भले पीते हो, भले खाते हो, भले चोरी का चुगली करते हो, लेकिन ऊपर से क्या? अरे तो धर्म का पालन करते हैं। भाई वो भी कहता है, जो शराब पीने वो भी कहता है, अरे हम भी धर्म का पालन करते हैं, शराब पीने कोई बुरा नहीं है, अंडा खाने कोई बुरा नहीं है, वो भी कहेंगे। फिर सबको कर्म करेंगे और कहेंगे हम तो धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर पाप कर गए। पाप को भी जो है कि पुण्य कहते हैं, अधर्म को भी धर्म कहते हैं। जिस सृष्टि अधर्म को धर्म नहीं कहेंगे, अधर्म को भी अधर्म को अधर्म कहते ही नहीं है, जानते ही कि अधर्म अधर्म है। क्योंकि कौरव भी तो थे, कौरव तो कौरव का नाम ही था कौरव। वो जो दुशासन, जो मतलब दूसरे पर शासन करे, फिर दुर्योधन दूसरे धर्म को हर्पण करे, फिर धृतराष्ट्र मतलब दूसरे की संपत्ति को हरण करे, फिर वो धृतराष्ट्र था, फिर वो भी धर्म समझता था। फिर जितने पापी हो गए, रावण कहता था कोई हमने पाप नहीं किया, सीता हरण के कोई पाप हमने नहीं किया हुआ है, तो पाप करके कहता पाप किए ही नहीं। फिर उनको पाप लगता है, पापी को कभी पाप दिखाई देता ही नहीं है। अंधे को सवेरे सारा संसार अंधा दिखाई देता है। जो अंधा इंसान होता है, अंधे का तो सारा संसार अंधा तो है। जैसे अंधे को सारा संसार अंधा, ऐसे पापी को सारा संसार पापी दिखाई देता है। तो जो पापी होते हैं उनको पाप कभी नजर आता ही नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूँ, क्योंकि पापी है ही है। फिर उनकी बुद्धि मदमयी हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इससे कभी वो पाप को पाप नहीं समझते हैं। तुम वास्ते हमें छोड़िया। और क्या कहते हैं? ये भी कहेंगे कि हे श्री प्राणनाथ जी, हे श्री प्राण, आपके वास्ते में घर परिवार को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया हुआ, फिर आपके वास्ते में सब क्या कर दिया है? हम साचे हैं मोमिने। और कहे हम सच्चे मोमिन हैं। तो सच्चे मोमिन कभी कहते ही नहीं है, जो होते कभी कहते नहीं, जो नहीं होते उनको कहना पड़ता है, क्योंकि है नहीं तो कहना पड़ेगा। और जो है उनको कहने की जरूरत ही नहीं है, जो है उनको कहने की जरूरत ही नहीं। सुंदर सा जी, जो नहीं होते उनको कहना पड़ता है जनाने के लिए। हमारे घर की जो मता। और क्या कहते हैं? हमारे घर का जो धन दौलत सोना चांदी है, धन है, दिन के खावंदे तुम्हें। और यहाँ तक कह रहे हे मेरे प्राणनाथ, मेरे धन के संपत्ति के सब आप मालिक हो। कहने के लिए मालिक आप देना पड़े तो नहीं, कुछ नहीं हमारे पास है, गरीब बन जाते हैं। कहने कहेगा अरे घर तो आप ही का है ना मालिक। ऐसा था ना। फिर एक आदमी था अपना, फिर एक साधु महात्मा थे, फिर साधु महात्मा थे, उनका चेला था। फिर तो चेला आया, प्रणाम किया, फिर हाँ महाराज जी प्रणाम अपना। फिर हाँ भाई क्या है भाई चले? हाँ ठीक है महाराज, फिर बहुत अच्छा है। अरे आपका घर इतना अच्छा है, आपने घर देखिए कितना आपका अच्छा घर है। भाई आपका घर कितना अच्छा है, कितना सुंदर घर, कितना सुंदर परिवार है अपना। फिर ये सब हम आपको दे रहे हैं। फिर अच्छा दे रहे हमको? फिर हाँ अच्छा देखो बच्चे, वो महात्मा कहते हम आपको बैकुंठ दे रहे हैं। फिर हम आपको बैकुंठ ही दे रहे हैं आपको। फिर आप मुझे घर तो मैं बैकुंठ दो। हाँ वो चेला का अच्छा महाराज लाठी लेकर आ गया, आप बैकुंठ मुझे दो, अभी मुझे बैकुंठ दो, मैं जानूंगा। फिर मुझे बैकुंठ आपने दिया है, मुझे बैकुंठ दो। फिर अब महात्मा घबरा गए, बैकुंठ में कैसे दे सकता हूँ? फिर हो गया, अब लट्ठम लट्ठ हो गया चेला गुरु लट्ठम लट्ठ हो गया। फिर वो कहता तुमने बैकुंठ हमको दिया ही, हम तुमको घर क्यों दे? फिर ये हालत है, क्या तो देते हैं। हाँ हमारे घर सब आप ही का घर है,
लेकिन रहना पड़े, घर खाली कर तो ना, घर नहीं खाली कर तो घर हमारा है भी। कहाँ गया भाई विचार? मुंह से कुछ कहते हैं, घर आपका है, घर के आप मालिक हो, पर देना लेना कुछ है ही नहीं फिर। और हम भी राज्य को हम भी धोखा देते हैं। राज्य हमारा बाहर से ये सब जगह तान मान धन सब तुमको अर्पित कियो, सब तुम्हें से राज, मन भावे से हाथ तुम्हारे राज। हमने सब कुछ आपको दे दिया हुआ, दिया कुछ नहीं थे। राज्य को धोखा देते हैं फिर, राज्य को ठगना चाहते हैं फिर। अरे नहीं देना मत कहो भाई, नहीं देना मत कहो फिर, लेकिन देकर न कह करके देने चाहिए। धोखा मत, तुझको तेरा देते क्या लागे मेरा, है सब उन्हीं का है। फिर उनको हम नहीं दे पाते हैं। रहे आधीने मन के, बिल्कुल जिस मन के अधीन, मन के वश में रहते हैं। कहे हम सब ऊपर, और कहते हैं हम तो सबके ऊपर हैं, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान हम हैं। यूं सिफाते मुनाफक के, ऐसे मुनाफों की पहचान है। जिस सृष्टि की महिमा ये बताई, केते कहूँ बनाए, हम श्री लालदास जी कहते हैं कितना बनाकर बयान करें, कितना कहें। जोड़ लीजो तुम्हें सो, हो गया। अब कहते हैं हो गया में, अब तुलना कर लीजिए फिर कि हम ब्रह्म सृष्टि में हैं, हम जिस सृष्टि में, जिस सृष्टि में बता रहे हैं, तुलना कर लीजिए फिर। दर्पण देखो, ब्रह्म सृष्टि दर्पण दिखा दिया है कि ब्रह्म सृष्टि के क्या लक्षण होता है। ईश्वर दर्पण दिखा दिया, ईश्वर का लक्षण क्या है, आजीव का लक्षण क्या दिखा देते। अब खुद आप झांक लिए आईने में कि आप क्या हो, ब्रह्म सृष्टि है कि जिस सृष्टि है। फिर क्या आईना है, दर्पण है, फिर दिखा दिया है। ये जो दिया फल दिखाए, कहते हैं बस हमने फल दिखा दिया भाई, तीनों का क्या फल है हमें दिखा दिया है। कहो इन्हें द्रम्यान के, अब इनकी बीच बात करते हैं। ये जो रहे कुफराने, जो कुफरान है, जो झूठ है, जो दगेबाज होते हैं, जिस सृष्टि कम अकले रहे न के, जिस सृष्टियों की अकल ही कम है, बुद्धि कम, स्वप्न की बुद्धि। अरे स्वप्न बुद्धि सब कुछ होती ही नहीं है, स्वप्न कुछ बुद्धि क्या होगी। कहते अकल बुद्धि न होने से ऐसा विकार इनके पाप होता है। भली बुरी समझे नहीं, बिल्कुल किसी में हमारा भलाई है, किसी में आप बुराई समझते ही नहीं है। इतनी बुद्धि में नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इसमें हमारा भलाई है कि बुराई है। फिर कहते जीव के अंदर इतनी भी अकल बुद्धि नहीं होती है, हम कर इसमें भलाई हमारा है बुराई हमारा है। ना निष्ठा चर्चा के, और बिल्कुल चर्चा में इच्छा नहीं लगता सुनने के लिए, बैठ जाते सुंदर सब बंद कर करके, लेकिन इच्छा होती ही नहीं है। कब चर्चा पूरी हो गई तो 9 बज गया, 10 बज गया, चर्चा बंद नहीं हो रही, घड़ी देखते रहते हैं, फिर चर्चा बंद, भागे अपने घर जाए, फिर सो गए। ये होता है, चर्चा से मन लगता ही नहीं है। फिर क्या सुनाते बप्पू बोलते रहते हैं, फिर बात तो बोलते रहते हैं, फिर ऐसा लगता है चर्चा में उनकी रुचि नहीं होती है। ना श्रवण रहे स्वाद, नहीं, लेकिन कान सुनने में उनको जो कि टेस्ट भी नहीं रहता है, कान को आनंद नहीं आता कि भाई क्या है बोलने को समझ आता ही नहीं है, कोई लज्जत मिलता ही नहीं है। ना घर जाने अपना, अपने घर की पहचान कि हम हमारा घर कहाँ है, हम आए कहाँ से, अपने घर की पहचान नहीं करते हैं। ना असल ठहरे बुनियाद, नहीं, लेकिन उनकी जिस जीवों की अकल की ठिकाना होता है कि अकल ठिकाने तो हो, अकल का ठिकाना नहीं होता है। कछु भला हुए अपना, अगर कुछ भी अपना भला, बस अपना घर को भला कुछ हो तो बुरा अगले का चाहे, अगले का बुरा चाहे और अपना भला, अगले का नुकसान करके अपना भला बनाना चाहेंगे। बोले हम उनका नुकसान हो जाए, अगले जो कोई हमारा बन जाना चाहिए, अगले का नुकसान करके अपना भला चाहते हैं। सबसे विरोधे बांधे, की पहचान, ये जिस स्थिति सबसे लड़ाई झगड़ा, सबसे दुश्मनी पैदा करेंगे, सबसे झगड़ा, सबसे दुश्मनी मोल लेते हैं। जिस किसी से प्यार मोहब्बत होता ही नहीं है, उनसे झगड़ा, उधर झगड़ा, उधर झगड़ा, का काम ही यही रहता है, झगड़ा लड़ाई करना। फिर सबसे बैर करते हैं। ऐसा स्वरूप दिखाए, ऐसा अपना स्वरूप है जिस स्थिति दिखाते हैं। एक बीता जिमी के वास्ते, जिस स्थिति बड़ा व्याख्या कर रहे हैं राज्य महाराज, जो जिस स्थिति एक बित्ता होता ना, एक बित्ता जमीन के लिए मर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा काट डालेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं, एक बित्ता जमीन नहीं छोड़ते हैं। एक बित्ता जमीन के लिए मतलब बपौती है, कभी इनको मरना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं है, ऐसा लगता है। एक बित्ता जमीन छोड़ नहीं सकते हैं। सबों को बरजे गले, और अगर रास्ते किनारे जो है कि घर बन गया है, अरे बित्ता जमीन को छोड़ दो ना, फिर तो रास्ता थोड़ा गाड़ी उड़ी आ सकती है। भी नहीं छोड़ेंगे भी,
ये वित्ता नहीं, एक वित्ता रास्ता है, जगह जो है कि रास्ता छोड़ना पड़ता है सबको। हमारा रास्ता है, हमारी वित्ता, एक वित्ता जमीन आता है, इस मत आना भी हमारे साथ। एक वित्ता जमीन रास्ता में अगर दिए तो सबको रास्ता मना करते हैं, ये रास्ता हमारा है, हमने छुड़वाया हुआ है, बताओ फिर। ऐसे जिस सृष्टि होते हैं भली बुरी ना बूझे, कुछ नहीं है, भली बुरी सोचते ही नहीं है, भली क्या बुरी क्या नहीं जानते हैं। धर्म छोड़े अधर्म ले वही, क्या करते हैं, धर्म को अधर्म लेते हैं। जिस सृष्टि अधर्म को छोड़ते जाते हैं, अधर्म पाप लेते जाते हैं, धर्म को छोड़ते हैं पाप लेते जाते हैं हरदम। काहू पर ना करे एहसान, किसी के ऊपर एहसान करते, जिस सृष्टि पे किसी पर एहसान नहीं करते हैं, फिर किसी के एहसान किसी भलाई करते ही नहीं है। मेरा हादी कौन है, और इनको ये भी नहीं खबर कि मेरा हादी कौन है, मेरा सतगुरु कौन है। सतगुरु निजान स्वामी श्री श्यामाजी के अवतार मेरे हादी मेरे सतगुरु, उनकी शर्म नहीं करते हैं। जिससे तारतम लिया हुआ उसकी भी इज्जत रखते हैं, हाय हाय ऐसे हो जाते हैं कि फलाने हमारे गुरु हैं, वो क्या कहेंगे फिर, उनके भी शर्म रखते हैं। फिर तारतम लेकर, हाँ तारतम ले, बड़े महाराज हमारा जो सबसे बड़ा ज्ञानी हो, सबसे महान पुरुष हो, उससे तारतम लेंगे, फिर तारतम उससे लेंगे, फिर लेकिन चलेंगे चाल हुई अपनी, फिर बड़ा गुरु खोजेंगे, फिर लेकिन चाल हुई चलेंगे। फिर कहते हैं ऐसे जो कि बस अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। मैं चलिया कहाँ जात हो, ये नहीं सोचते मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा रास्ता पकड़ा हूँ, कहाँ ये रास्ता कहाँ जाएगा पता ही नहीं। जो मैं कर रहा हूँ तेरा कई कर्म कहाँ पहुँचाएगा, इसका परिणाम क्या मिलेगा, कुछ विचारते नहीं है। क्यों करे पहुँचे देते, और कैसे परमधाम पहुँचेंगे कुछ खबर नहीं है, फिर कुछ चिंता नहीं है, कोई चिंता है, कोई डर भय नहीं। परमधाम जाएंगे कैसे जब हमारा करनी रहनी आचार विचार नहीं सही है, परमधाम कैसे जाएंगे। ना रखे सोहबते मोमिने, और मोमिनों के कभी संत महापुरुष बैठेंगे, सुनेंगे, चार सब सुनना नहीं है। हाँ गंदे लोगों के पास, गंदे आदमी के पास, जहाँ जुआ है, जहाँ शराब, जहाँ कुछ गंदा हो, वहीं जाएंगे बैठेंगे अपना। फिर अच्छे जहाँ साधु महात्मा होंगे, अच्छे लोग होंगे, वहां नहीं बैठेंगे। करे निंदा के काम, खाली निंदा 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 काम, वहां बैठे उनकी निंदा, वहां बैठे उनकी निंदा, निंदा चुगली काम करते रहते हैं। अहंकारे दिमाग में, उनके दिमाग, जिस स्थिति की दिमाग हरदम अहंकार ही अहंकार भरा रहता है, गुमान गुमान भरा रहता है। रात दिन फेरे मने, रात दिन मन को घुमाते रहते हैं, आज क्या करें, किसके पास जाएं, किसकी निंदा करें, किसकी चुगली करें, किसको लड़ाएं, हम फिर यही काम करते रहते हैं। रहे सदा से रगे के सामले, बस हरदम गुनाह ही करते रहते हैं, गुनाह ही देते रहते हैं। बराबरी करे मोमिने, वो करते हरदम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन मोमिन का दावा मैं मोमिन है, हम ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ हैं, दावा लेंगे सुंदर साथ का। कहा तीनों का बेवरा, अब जाकर पूरा होता कि हमने कह रहे हैं इस राज्य में हमने तीनों का बेवरा बता दिया, ब्रह्मसिद्धि का लक्षण बता दिया, ऐश्वर्य लक्षण बता दिया, और जीव के लक्षण बता दिया हमने। मुत्तकई मुनाफके काफरे, मुत्तकई मुनाफा काफर, मुत्तकई में परहेजगार, इससे सृष्टि है, और काफर बेईमान जिस सृष्टि है। फिर समझ खासले खास के, और जो खास रखा जो ब्रह्म शिक्षा का उनका भी हमने पहचान बता दिया है। ये सिफत सबे ऊपर, ब्रह्म शिष्टु की महिमा हो तो सर्वोच्च सर्व ऊपर है। थारे तीनों के एक है, और तीनों का स्थान बता रहे, तीनों का स्थान कहाँ कहाँ है। अक्षरे नूर की पैदाश, अक्षर की पैदाश करते जो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि पैदा हुए हैं। बीज अंकुरे जुदे जुदे, सबका बीज भी अलग है, अंकुर भी। ब्रह्म शिष्टु का बीज ब्रह्मधाम का बीज है, और प्रेम का बीज है ब्रह्मधाम का बीज है, इस सृष्टि का बीज अक्षरधाम का, और जीव सृष्टि का बीज मोहंकार है, मोहतत्व से जो सृष्टि पैदा हुए हैं। रहे अपनी ठोरे विश्वास, है कि जो जहाँ से पैदा हुए, जो जहाँ से आए, जो जहाँ के हैं, वही उनका विश्वास होता है, चाल चलन व्यवहार होता है। अक्षर के सूरत के, अक्षर के सुरता सृष्टि है। मुत्तकई परहेजगारे, मुत्तकई कहा गया, परहेजगार कहा गया है। ये पहुँचे अपने वतन में, कहाँ जाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे। तीसरी सृष्टि अक्षर के सुरता अक्षरधाम जाएंगे। जो नूर है लाके पारे, जो लामनी निराकार के परे, जो नूर अक्षर का धाम कहलाता, वहाँ सृष्टि जाएंगे। और काफरे मुनाफके, काफर है, बेईमान है, मुनाफक है, खतरनाक है, वो
कहाँ जाएंगे? ए मलकुते पैदा से मलकुत वैकुंठ को जाएंगे, आगे जा नहीं पाएंगे, निराकार को पार नहीं कर पाएंगे। तीनों को इन्हें जिमी की इन तीनों को, ब्रह्मशिष्टों को, जिस तीनों को इस संसार का क्यों ए न छूटे आसे, बस आशा नहीं छूटता। कहते जीवों को जो है कि उनको संसार का आशा छूटता ही नहीं है। मोमिन नूरे बिलंद से, मोमिन नूर बिलंद, नूर माने अक्षरधाम और नूर बिलंद माने परमधाम कहलाता है। उस परमधाम से ब्रह्मशिष्टा आई है, उनका तो परमधाम में उनका रिजर्व कोटा है। वही बैठे बैठे परमधाम के अंदर खेल दिख रही सपने के रूप में, उनको पहचान हो गया है संसार में माया ही नहीं है। हमारा घर परमखंड परमधाम, संसार तो झूठा है, नश्वर है, तो हम देखने आए हुए, देखकर हमें घर वापस जाना अपने। और आए अक्षरातीत के ठौरे, बस अक्षरातीत जो ठिकाना परमधाम और ब्रह्मशिष्टों का घर है, रिजर्व है, हर हमेशा अखंड घर है। तो उनको चिंता क्या होगी? जिससे ब्रह्मशिष्ट पहचान है कि हमारा घर अखंड परमधाम है, जहाँ मानी पहाड़, जहाँ पुखराज पहाड़, हौसला तालाब, जमुना जी, रंग मोल, इतना इतने बड़े बड़े बिल्डिंग हीरे में जरातों के, वो सही मिट्टी घरों के अंदर क्यों मोह करेंगे? भी जुड़े संसार से मोह क्यों करेंगे? भी किसी से राग दोष करेंगे ही नहीं। फिर बस 2 दिन के लिए आए हैं, सैर करने आए हैं। सैर करने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। जब कहीं सैर करने गए हैं तो वहाँ दुश्मनी थोड़ी पाला जाता है। 2 दिन के लिए आए हो, कोई बात है, 2 दिन काट लेंगे। फिर ऐसे ब्रह्मशिष्टा सैर करने आई है, अब सैर करके चले जाएंगे घर अपने। रूहों को हके कदम बिना, ब्रह्मशिष्ट राज्य के चरणों के बगैर जो है आस ना रहवे और कोई आशा तो होती ही नहीं है। बस धनी का चरण मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। धनी के चरण के और कोई आशा रहती नहीं धन दौलत की। इन मोमिन के वास्ते, इन मोमिनों के वास्ते जो है सारे रहमत हके, राज्य ने रहमत में कृपा उतारा हुआ है, मेहर उतारा हुआ है, सारा जो कि दौलत खजाना उतार दिया परमधाम का। आए अरसे अजीम से, और ये ब्रह्मशिष्टा परमधाम से आई हैं, पिलाए नूर प्याले इसके। और ऐसे ब्रह्मशिष्ट राज्य में जो ए नूर के प्याले वाणी है, वाणी नूर के प्याले हैं। इस वाणी के अंदर देखिए राजा का प्यार ही भरा हुआ है, सारा पंथ सुख भरा हुआ। ऐसे वाणी के द्वारा चौपाई द्वारा नूर का प्याला, अब इश्क का प्याला पिलाते हैं रूहों को। इन मोमिन के वास्ते, इन मोमिनों के वास्ते जो है उठाए 8 भिस्ते, इन मोमिनों के वास्ते, ब्रह्मशिष्ट के वास्ते जो सारे जीवों को जो है 8 प्रकार हिस्सों में अखंड कर दिया होगा। सोचिए इतनी बड़ी साहिब है मोमिनों के वास्ते। क्या था कि हाँ राज्य कहे, अरे देखो मैं भी मोमिनो, तुम जिस खेल को देखने गए थे, जिस खेल को देखने गए थे, उस खेल को हमने अखंड कर दिया हुआ। खेल था, सपना था, राज्य हमने तुम्हारे से अखंड कर, क्यों तुम देखने गए थे ना? भी तुम देखने गए थे, जिसके देखने गए थे उसको हमने अखंड कर दिया हुआ है। इनो वास्ते 14 तवक को, और ब्रह्मशिष्ट को वास्ते 14 लोग दुनिया राज्य ने बनाया हुआ है, पहुंचाए अपनी कस्ते। और ब्रह्मशिष्ट को वास्ते 14 दुनिया बनाई हुई है, लेकिन बिना परिश्रम के जो कि 14 दुनिया को अखंड कर दिया है, मोक्ष दे दिया है राज्य ने। अब आओ तुम्हें मोमिनो, हम राज्य बुला रहे भाई, कौन तैयार था? नहीं है कोई, है जाने तैयार? कोई से तैयार? राज्य बुला रहे हैं, मोमिनो आ जाओ परमधाम, तुमको हम बुला, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने ठौरे अरसे, अच्छा प्यारा अपना तुम्हारा ठिकाना परमधाम है, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, अपने घर परमधाम ठिकाने आ जाओ। आए बातें मुझसो करो, और कह रहे राज्य आकर मेरे से बातें तो कर लो जरा, परमधाम में आकर करके आकर मेरे से बातें करो। बीता के अपनी सरसे, कैसे खेल में रहे हो, क्या क्या किए हो, क्या क्या देखे हो? फिर राज्य पूछेंगे जाकर क्या क्या किए, कैसे रहे हो, अच्छा रहे ना? फिर हमको याद करते रहे, कभी सेवा करते फिर करते रहे, सारी हाल समाचार। जैसे कोई जाता है घर से बाहर गया और आगे घर, हाँ भाई कैसे रहे, सुख रहे दुख में रहे, भी कभी घर को याद नहीं, फिर ऐसे राज्य समाचार पूछेंगे, सोच लेने का, फिर सारा समाज पूछेंगे। फिर कब कितना हमको याद करते थे, कितना हमारे लिए रोते थे, कितना दुनिया में रोते थे, कितना दुनिया चिंता करते थे, कितना चिंता हमारी कर, सारा राज्य पूछेंगे समाचार। उनके पास रिकॉर्ड तो है ही है, फिर हम जो झूठ तो बोल नहीं पाएंगे, फिर पहले से उनके रिकॉर्ड हो गया, तैयार हो गया। इसलिए वहां कहाँ झूठ बोल पाए? राज्य के सामने, हक के सामने कोई झूठ बोल पाएगा ही नहीं। फिर ऐसे उनका प्रताप शक्ति है, वहां झूठ बोल नहीं सकते हैं। फिर वहां तो सारा का सारा उगलना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा,
जो है कर रहे हैं। फिर इससे कहते हैं राजीव पूछेंगे, फिर आओ समाचार सुनाओ। श्री महामती कहे ए मोमिनो, हाँ, महामती स्वयं जो कि श्री राजस कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम्हारा घर इस्लाम में। हमारा घर कहाँ है? इस्लाम में परम धाम है, जहाँ प्यार ही प्यार है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, जहाँ आनंद ही आनंद, वो तुम्हारा घर परम धाम कहलाता है। खेल देखे पीछे फिरो। अब खेल को देख लियो ना, कह रहे हैं कि खेल देख लियो, अब खेल से वापिस परम धाम आ जाओ। कब तक संसार में मरोगे रहोगे? फिर संसार के अंदर कोई हगाया है संसार से, ऐसे खेल देख लियो, अपने घर आओ परम धाम में। जागे उठो घरे धाम में। अपने घर में अपने प्रांत में जाग जग जाओ, फिर मत सो वहां पर, वहां जाओ जहाँ सोए हुए तो जगते हैं। जूना में सोकर सपना देख रहे हैं, बॉम्बे गए हैं, क्या बॉम्बे जगेंगे क्या? जूना में जगेंगे? फिर जहाँ सोए ही जगते हैं, हम परम धाम में सोए सपना देख रहे हैं, जगना वहां है। लेकिन तब यहाँ से हम कि अब जगा तो रहे हैं, वारिस जगा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं कि संसार सपना झूठा मुर्दार है, घर अपना परम धाम है। तो घर की चिंता कर, घर के ध्यान अपना कर, कहते बस अपने परम धाम में तुम जागृत हो जाओ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, तुम्हारा घर इस्लाम में। तुम्हारा घर इस्लाम में। खेल देखे पीछे फिरो। खेल देखे पीछे फिरो। जागे उठो घरे धाम में। जागे उठो घर धाम में। जागे उठो घरे धाम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ये थी लालच से बड़ी वृत्ति कहलाती है। कुछ फर्क है, जैसे वाणी छपाई से वृत्ति है, इतना रस भरा हुआ है, इतना दर्द भरा हुआ, इतना फटकारते हैं राज्य में, इसलिए सुंदर सा